दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत मोस्ट पावरफुल और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब भारत जो करने जा रहा है उससे चीन की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत फिर से एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर मोस्ट पावरफुल और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के ओडिशा तट पर स्थित यह द्वीप अपनी मिसाइल परीक्षण सुविधाओं के लिए जाना जाता है। यहीं पर भारत शक्तिशाली और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। बैलिस्टिक मिसाइलें रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि जब चीन को यह बात पता चली कि भारत मोस्ट पावरफुल और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है, तो चीन ने इस पर नजर रखने के लिए इंडियन ओशियन में अपनी स्पाई शिप्स की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और चीन इंडियन ओशियन में ऐसे स्पाई शिप्स भेज रहा है जो कि मिसाइल को आसान से ट्रैक कर सकती है। यानी कि भारत जब अपने डिफेंस में कुछ नया करने का प्रयास करता है तो चीन उस पर नजर रखने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चीन भारत की बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर रखने के लिए इंडियन ओशियन में स्पाई शिप्स को भेज रहा है, बल्कि इसके पहले हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल की जब टेस्टिंग की गई थी तो भी चीन का यह स्पाई शिप्स बंगाल की खाड़ी के नजदीक देखा गया था। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत फिर से नई मिसाइल की टेस्टिंग को अंजाम दे रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दरअसल भारत ने एक और नई मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग 2 हफ्ते के अंदर कंडक्ट कराई जानी है। लेकिन इसी बीच चीन की चिंता को बढ़ते हुए देखा जा रहा है और चीन इस मिसाइल पर नजर रखने के लिए अपनी चौथी स्पाई शिप्स को इंडियन ओशियन में डिप्लॉय कर दिया है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत मिसाइल के मामले में जिस तरह से महारत हासिल कर रहा है, उससे मिसाइल के मामले में तो भारत को कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता। हालांकि एयरक्राफ्ट और बैटल टैंक्स के मामले में भारत भले ही थोड़ा पीछे है, लेकिन मिसाइल के मामले में रूस, चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी भारत को टक्कर नहीं दे सकते। भारत में डेवलप किए जा रहे हैं मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इन्हें इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी सबसे कम लागत में प्रोड्यूस करती है। खैर, वैसे भी देखा जाए तो भारत और चीन के बीच इस समय थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में भारत भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, जिससे भारत किसी भी मामले में चीन से पीछे ना रहे। और भारत खासकर एयर डिफेंस पर ध्यान दे रहा है, जिसमें भारत नई नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में एक नई और मोस्ट पावरफुल मिसाइल को डेवलप कर लिया गया है, जिसकी टेस्टिंग 2 हफ्ते के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से की जानी है। लेकिन चीन ने इस पर नजर रखने के लिए अपनी चौथी स्पाई शिप को भी इंडियन ओशियन में डिप्लॉयड को देखेंगे तो इसमें इन चारों रेड पॉइंट पर इस समय चाइनीज स्पाई वेसल्स मौजूद है, जो कि धीरे धीरे भारत की ओर नजदीक आ रहे हैं। और चीन के यह जासूसी जहाज किसी भी मिसाइल को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन ज्यादातर भारत की मिलिट्री बेस और मिसाइल लॉन्च की टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए करता है। इसके अलावा अगर भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर डाला जाए तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने नए नए इनोवेशन और डेवलपमेंट के मामले में पीछे नहीं हट रही हैं। और भारत की यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रोबोटिक डॉग और मिलिट्री ड्रोन के डेवलपमेंट पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस समय चीन जैसे देश के पास भी रोबोटिक डॉग और काफी एडवांस मिलिट्री ड्रोन है। तो ऐसे में इंडियन डिफेंस फोर्स के पास भी एडवांस ड्रोन और रोबोटिक मिलिट्री डॉग होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। जहां हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत की कंपनी गरुड़ एरोस्पेस, जो कि भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने त्रिशूल नाम की एडवांस मिलिट्री ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहला त्रिशूल ड्रोन लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और बदलाव पर अभी भी गरुड़ एरोस्मिथ के लिए भी किया जाएगा, जिससे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को जुटाकर सही डिसीजन को लिया जा सके। और इस काम के लिए यह ड्रोन एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि बॉर्डर्स निगरानी के अलावा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और ट्रांसपोर्टेशन पर भी नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें जिन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह काफी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे हैं, जिससे कि हम दुश्मन देश के हथियारों पर आसानी से नजर रख पाएंगे, जिससे समय रहते खतरे का पूर्वानुमान लगा के हम बच सकते हैं।
यहाँ तक कि यह ड्रेस क्राउड और स्पीड मॉनिटरिंग के साथ साथ थ्रेड डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे यह ड्रोन किसी भी व्हीकल्स की मूवमेंट एक्टिविटी और क्राउड डेंसिटी को एनालाइज करके पोटेंशियल डाटा को हेडक्वार्टर तक समय अनुसार भेज सकता है। यानी कि ध्यान दे तो भारत एरोस्पेस के मामले में भी अपनी पकड़ को मजबूत करके आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जिनके पास खुद का मिलिट्री ड्रोन डेवलप करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ज्यादातर जो देश इन ड्रोन को एक्वायर करते हैं वह तुर्की, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से ही खरीदते हैं। लेकिन अब इसी लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है, जो कि खुद का मिलिट्री और सर्विलांस ड्रोन इंजीनियर्स तौर पर डेवलप कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि एरोस्मिथ दूसरे देश पर किसी सेक्टर में डिपेंड रहने से आगे चलकर भारत को ही दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारत को वेपन्स और हथियारों की सप्लाई करने से हाथ खड़ा कर देते हैं। इसीलिए भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में सेल्फ डिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा जरूरी है, और अब तो भारत ने खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाकर तैयार कर लिया है, जो कि रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम की तरह ही काम करता है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि इसकी रेंज S-400 की तुलना में कम है, लेकिन मैन्युफैक्चर करने की लागत इतनी कम है कि हम पूरे बॉर्डर पर भारत में डेवलप किए गए S-400 को आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है जो कि अभी तक दूसरे देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यूनिक है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल हाई पावर रडार की, जिसकी टेक्नोलॉजी पर लंबी रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के व्हीकल्स का वजन लगभग 30 टन के आसपास रहने वाला है, और इसकी पेलो कैपेसिटी लगभग 60 टन के आसपास होने के साथ साथ यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जिससे इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाकर सेटअप करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मोबाइल हाई पावर रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे यह किसी भी UAV एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और उसे मिसाइल के द्वारा हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ तक इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिटेक्ट कर लेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत मोबाइल हाई रेंज रडार वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाबी हासिल करेगा या नहीं। और भारत एयर डिफेंस सिस्टम के नई इनोवेशन पर वर्क कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।